नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास अकेडमी। आज का ये वीडियो अगर आप एमपीपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम जो 2025 में पेपर हुआ था पीएटी का, उसके टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीपीटी है उसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि 2025 का जो पेपर है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है और मैंने उसमें से ये टॉपिक निकाले हैं कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 2025 में। अब देखो, इससे पहले जो टॉपिक्स थे उनसे जितने क्वेश्चन आ रहे थे उनके बारे में भी आपको बताते रहूंगा मैं। इसके अलावा 2025 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में भी बात करेंगे। अब आपको 2026 का पेपर देना है तो 2026 के हिसाब से अगर आप 2025 के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर 1, 2, 3 जो ग्रुप होता है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर एग्रीकल्चर से पेपर दे रहे हैं उनके लिए ही रहेगा। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से या फिर आप मैथ से पेपर देने वाले हैं या एबीसी से पेपर देने वाले हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है। और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वीडियो ला दूंगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जानना है और साथ में एक पेन पेपर लेके बैठना है। ठीक है। और हर चीज को नोट करना है, बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा और जानिएगा कि अगर आपको 2026 का पेपर निकालना है तो किन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके पहले हम जान लेते हैं। आज हम सबसे पहले तो हम एमपीपीटी का 2025 का जो पेपर है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए और कौन से टॉपिक से आए इसके बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2024 और 23 का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें कई टॉपिक में क्वेश्चंस जो हम सोचते थे कि इसमें इतने क्वेश्चन आया करेंगे उससे कम या ज्यादा हुए हैं। इसलिए 2025 का पेपर का एनालिसिस जो करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो इस साल अगले साल मतलब यहाँ पे इस साल जो आप पेपर देंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यही है। आप तो ये मान के चलिए कि जिस टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से निपटा देना है। ठीक है। तो इस वीडियो में पूरे बने रहना है। चलिए हम बात करते हैं अब सबसे पहले कि जो परीक्षा पैटर्न है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एजी जो ग्रुप होता है हमारा, एजी 1, 2, 3 वालों के लिए। एजी 1, 2, 3, एजी 1, 2, 3 का मतलब क्या है? जो कृषि विज्ञान लिए हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर लिया था या फिर जो बायोलॉजी लिए थे लेकिन वो एग्रीकल्चर से पेपर दे रहे हैं उनके लिए रहेगा ये। मतलब जब हम पीएटी का फॉर्म भरेंगे तो वहां पे हमको एग्रीकल्चर 1, 2, 3 बनना होगा, उसके हिसाब से हम पैटर्न को बात करेंगे। अब आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लोगों को सारी चीजें ध्यान से समझनी है। जो कॉमन चीज है उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब फिजिक्स, बहुत सारे लोग फिजिक्स को जानते नहीं है, फिजिक्स क्या होता है। तो हिंदी मीडियम वाले कमेंट करने से पहले थोड़ा सबर करें और जानने की कोशिश करें। अब बात यह है कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे फिजिक्स की तो फिजिक्स जो है वो 25 नंबर का आता है। केमिस्ट्री जो है ये भी 25 नंबर का आता है। बायोलॉजी जो है वो भी 25 नंबर का आता है। इसके अलावा जो मैथ है ये भी आपका 25 नंबर का आता है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का यहाँ पे मतलब जो है वो क्रॉप से है। किससे है? क्रॉप से है। तो ये आपका कितने का आता है? 50 मार्क्स का आता है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री जो है ये आप लोगों का जो है 50 मार्क्स का आता है। इस तरीके से आपके जो है टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 200। ठीक है। अगर आप पीसीबी से पढ़ रहे हैं या पीसीएम से पढ़ रहे हैं तब आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगी। बायोलॉजी 100 मार्क्स का रहेगा, ये 50-50 का रहेगा। ठीक है। सेम यहाँ पे मैथ के लिए हो जाएगा। यहाँ पे 50, ये 50 और ये वाला जो है 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब आपको ये जानना है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, एग्रीकल्चर है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है,
इनके अंदर किस टॉपिक से कितने नंबर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पहली स्लाइड के अंदर जानने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम जैसे मोटा मोटा अंदाज लगाते हैं कि फिजिक्स 25 का आता है, कंपलसरी नहीं है कि 25 का आता है। कभी कभार ये 24 का हो जाता है, कभी कभार ये 26 का हो जाता है, कभी कभार ये 23 का रह जाता है, कभी कभार ये 27 तक चला जाता है। तो यहाँ पे ये बोल पाना बहुत मुश्किल का है कि ये 25 का आता है, लेकिन आपको बेसिक अंदाजा लेके चलना है कि 25 के आसपास ही घूमता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहा वो रहा आप लोगों का बेसिक फिजिक्स, इसको हम सामान्य भौतिकी बोलते हैं, जो 9 नंबर की पूछी गई। समझिए, 9 नंबर की पूछी गई। अब बेसिक फिजिक्स या सामान्य भौतिकी का मतलब यहाँ पे है जैसे कि यूनिट है ना, नॉर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो स्टैटिक्स फिजिक्स होता है जैसे कि बल यानी कि जो फोर्स होता है उसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं है ना, वो हमसे पूछे गए। डायमेंशन वगैरह के फॉर्मूले जो है वो हमसे पूछे गए। बेसिक फिजिक्स के बारे में पूछा गया, कितने नंबर में? 9 नंबर में। और फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन रहा बेसिक फिजिक्स, जो लगभग लगभग आप लोगों का 50% पोर्शन बना रहा है फिजिक्स का। ठीक है, तो बेसिक फिजिक्स जो है, फिजिक्स स्टैटिक्स जो होता है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप ये मत समझिए कि ये 2025 में पूछा गया, ये 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 9 ना पूछे जाएंगे तो 5 तो पूछे जाएंगे, ये तो तय है 2026 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक रहा, जो बहुत आसान भी है और आसानी से समझ में आ भी जाता है, उसका नाम है हीट, जिसे हम ऊष्मा के नाम से जानते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक होने के बाद भी 5 नंबर का रहा। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन 5 नंबर में पूछा गया, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, इसको समझिए। ठीक है ना, तो हीट जो है वो कितने नंबर का आया? 5 नंबर का आया। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, जिसको हम घर्षण के नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन जिसको हम घर्षण के नाम से जानते हैं, ये भी अच्छा वेटेज रख के लाया 2 नंबर में, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, आसानी से समझ आ जाता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये अच्छा पोर्शन लेके आया 2 नंबर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जानते हैं लाइट, जिसे आप प्रकाश के नाम से जानते हैं, और लाइट के अंदर एक टॉपिक होता है लेंस। लेंस से हमेशा ये क्वेश्चन आता है, ये तय मान के चलिए। मैंने अभी तक जितना एनालाइज किया है, हर पेपर में एक क्वेश्चन लेंस से हमेशा मिला है, तो लेंस को तो कभी आपको जो है हल्के में लेना नहीं है, छोटा टॉपिक होता है, 1 नंबर देके जाता है। इसके अलावा लाइट जो है, लेंस भी लाइट के अंदर आता है, मैंने जानबूझ के लेंस को अलग से लिख रखा है। ठीक है, तो लाइट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, 2 नंबर में पूछा गया। इसके अलावा मैग्नेट आपकी बात करेंगे, मैग्नेट जिसको हम चुंबक बोल रहे होते हैं, चुंबक, ये भी अच्छा खासा रहा, 2 नंबर का आया। ठीक है, ग्रेविटी जो रही वो 1 नंबर में पूछी गई। इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम विद्युत बोलते हैं, इसके अंदर कंडक्टर भी होते हैं, कंडक्टर से भी क्वेश्चन इसी से पूछे गए, ये भी 2 नंबर के रहा। इसके अलावा एस एच एम जिसे हम सरल आवर्त गति के नाम से जानते हैं, जिससे 1 नंबर का पोर्शन रहा। अगर हम देखें तो 2026 में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए, तो देखो 9, 5 कितने होते हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक ये 25 नंबर का जो है हमारा फिजिक्स आया। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में अगर आप सबसे पहले बिगनर्स हैं, जैसे अभी आपने 12th किया है, तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को लिखना है और पहला टारगेट फिजिक्स के अंदर इन टॉपिकों को कवर करना है। बाद में आप दूसरी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिकों में से एक भी टॉपिक जो है छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इन टॉपिकों को एकदम बारीकी से पढ़िए और रट दीजिए, बहुत आसान है, आसानी से आ जाते हैं। अपना जो 11th और 12th का सिलेबस है उसी के अंदर मौजूद है, थोड़ा सा डीप पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा, है ना। आप अगर बोलेंगे तो आपके लिए क्लासेस भी उपलब्ध करा दी जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, तो टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा होने वाला केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री बड़ा अटपटा सा सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें भी ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत कम सिलेबस है और उसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं। जो कम सिलेबस है उसी में से क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन फंस जाते हैं। सबसे पहले तो जो आपको जानते ही हो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जैविक रसायन जो है, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 नंबर क्वेश्चन आया, मतलब 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते ही है, आसानी से बन जाती है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले भी, वैसे जैविक रसायन होती है ये। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक रहा तो वो रहा आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री। क्या रहा? बायोकेमिस्ट्री। अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ में ये चैप्टर देखा होगा तो ट्वेल्थ में भी आपको चैप्टर देखने को मिलता है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोटीन, फैट, विटामिन। यहां से 7 क्वेश्चन आए भैया, 7 ये बहुत बड़ा पोर्शन है और ये 12th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम परमाणु संरचना बोलते हैं। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा बारीकी से जानिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इसमें साइंटिस्ट किसने एटम की खोज करी, किसने न्यूट्रॉन की खोज करी, है ना, रदरफोर्ड का मॉडल है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके के ये 5 क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए। कितने कवर किए गए? 5। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने ये 3 टॉपिक ही कवर कर लिए, जिस बच्चे ने ये 3 टॉपिक भी कवर कर लिए होंगे, उसका कितना सारा केमिस्ट्री बन गया हो। देखिए कितना हो रहा है, 11 और 1 16 नंबर का केमिस्ट्री यहां से बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जीओसी से 1 नंबर आया। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन आप लोग पहले से जानते हैं, एल्किन, एल्कीन और एल्काइन, इससे भी 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, रासायनिक साम्य जो होते हैं उनसे 3 क्वेश्चन आए। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, केमिकल बॉन्ड जिन्हें हम बोलते हैं, उससे भी 4 नंबर आए। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत आसान और अच्छा होता है, उसको बोलते हैं बिलियन और कोलाइड, यानी कि सॉल्यूशन और कोलाइड जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ना, कोलाइडल सॉल्यूशंस, उनसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो केमिस्ट्री के अंदर सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, है ना, हाइड्रोकार्बन, रासायनिक साम्य, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्यूशन या कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। ये 2025 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब 2025 में आए हुए टॉपिक्स हैं कि कितने टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप ये मान के चलिए कि 26 में भी पैटर्न सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना और इन टॉपिकों को लिख लेना है। अभी अगर आपके पास पेन नहीं है तो इस वीडियो को बाद में एक बार और देखिएगा और आराम से इनको लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है मैथ्स। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मैथ थोड़ा अटपटा है और हमसे जलता नहीं। भाई साहब, 12th क्लास में मैंने आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर इतने शानदार तरीके से कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स तो बिल्कुल भी खराब रहा, क्योंकि आप लोगों को मैथ के नाम से हो जाता है डर। डर नहीं करना है। अगर आप 2 से 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 टॉपिक भी पढ़ लेंगे, तब भी मैथ में आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, देखिए टिग्नोमेट्री, जिसे अपन त्रिकोणमिति बोलते हैं। टिग्नोमेट्री जो होती है, हिंदी मीडियम वाले इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, 6 नंबर के एक टॉपिक से, और कुछ नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट थीटा वाले जो है फॉर्मूले पूछे जाते हैं। और एक ट्रिक है, एक ट्रिक जो मैंने इस चैनल पे भी डाल रखी है, उस ट्रिक से टिग्नोमेट्री का 50% पोर्शन होता है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन उसी ट्रिक से बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई देते हैं, मैथ वाला जैसे पोर्शन शुरू होता है, सबसे ज्यादा दिखाई देती है एपी। आप सोचिए एपी से 8 क्वेश्चन आए, 8। और ये कितना घटिया टॉपिक है, 11th क्लास में हर बच्चा बहुत आसानी से बना देता है और बहुत लो लेवल की एपी पूछी जाती है। अगर आप एपी वास्तव में देख लोगे ना, जो मैथ वाले बच्चों से एपी पूछी जाती है, बहुत खतरनाक एपी है वो। ठीक है ना, आप लोगों को हवा तक नहीं लगेगी। आपसे तो बहुत बेसिक एपी पूछी जाती है और फिर भी आप लोग नहीं बता पाते। एपी का फुल नाम होता है समांतर श्रेणी। ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, इससे 8 नंबर का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉग, लॉग इतना मरा मराया है, जिसमें 3-4 फॉर्मूले हैं। और जो आप लोग पहले पढ़ते थे ना, घातांकरणी करके एक टॉपिक होता था 8th क्लास में, उससे रिलेटेड होता है। कुछ फॉर्मूले से उनको याद रखना है और वो हमारा आते हैं, वो के वो वापस से वापस क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा एपी के साथ एक जीपी होती है, वो आती है 2 नंबर की। आई थी, आती है ऐसा नहीं बोल सकता है, हम क्या बोलते हैं, आई थी। ठीक है, 2025 में आई थी, तो इस बार हो सकता है 3 नंबर की आ जाए, 4 नंबर की आ जाए। ठीक है, जो 6 नंबर का आया है वो 10 नंबर का आ जाए, जो 8 नंबर का आया है वो 5 नंबर का रह जाए, है ना। तो जरूरी नहीं है,
इसके अलावा स्टैटिक्स, जिसे आप सांख्यिकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, जो 12th क्लास का है, अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन पक्के हैं। मतलब 12th क्लास का स्टैटिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो आप लोगों का जो है स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टिग्नोमेट्री आपको 11th में भी पढ़ाया गया है और 12th में भी पढ़ाया गया है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो काम बन जाता है। एपी आपको 11th में पढ़ाई गई है, आप उसको पढ़ लेंगे तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैथ में आप ऐसा चाहते हैं कि मैथ में हम ज्यादा मेहनत नहीं चाहते, तो आप कुछ मत करिए, आप 11th और 12th का जो सिलेबस है, जो आपने पढ़ रखा है 11th में और 12th में, एग्रीकल्चर वाले बच्चों से हम बात कर रहे हैं, तो वो मैथ में ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। और बहुत अच्छा है कि आप लोग टिग्नोमेट्री, एपी और लॉग को कर लें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो टिग्नोमेट्री, एपी और स्टैटिक्स कर लीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारा निपट गया है जो है, देखिए जरा मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने फिजिक्स के बारे में जान लिया है, फिजिक्स के टॉपिक लिख लिए। फिर हमने केमिस्ट्री के बारे में जाना, केमिस्ट्री के टॉपिक लिख लिए। फिर हमने मैथ्स के बारे में जाना, उसके टॉपिक लिख लिए। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए लेकिन ये सब्जेक्ट आप लोगों के कमजोर हैं, तो आप लोगों को अब ये 3 सब्जेक्ट जो मैं बताने वाला हूं उनके बारे में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, उनमें बिल्कुल भी लेतलाली नहीं करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा बेटा। समझ लीजिए इस बात को दोस्त, इतना आसान नहीं है। 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर के पेपर में बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो 140 प्लस इतने लाने में बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। इतना आसान भी नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है, सही बात ये। यही पेपर अगर नीट वाले बच्चे को दे दिया जाए, यही पेपर अगर जो है जेडब्ल्यू वाले बच्चे को दे दिया जाए, तो भाई साहब उन लोगों से बोला जाए कि ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो रट देंगे। उनके पास कितना सिलेबस है पढ़ने को, 4-4 5-5 साल से पढ़ते हैं तब भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता और वो 100% स्कोर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, 100 प्लस की। 100 प्लस पे मत जाइए, अच्छा कॉलेज चाहिए तो 120 प्लस, यानी कि आप तो 130 और 140 का टारगेट बना के चलिए, तभी काम बनेगा। अब बात करेंगे हम एग्रीकल्चर जो सेक्शन है उसकी, मतलब जो क्रॉप है हमारा, जिसको हम फसल उत्पादन बोलते हैं, उसकी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, आपके काम बन जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेसिक एग्रीकल्चर की, जिसमें सामान्य कृषि होती है। ठीक है ना। अब बेसिक एग्रीकल्चर के अंदर आपको सबको पता ही है कि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एग्रोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, शास्त्र विज्ञान, इसमें फसलों के बारे में हमसे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 12 नंबर का आया था। शास्त्र विज्ञान को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और मैंने देखा है 23, 24, 25 हर साल शास्त्र विज्ञान जो है वो टॉप पे रहता है। हर साल किस पे रहता है, टॉप पे रहता है। मतलब शास्त्र विज्ञान जो है, एग्रोनॉमी जो है, वो हमेशा टॉप पे रहता है क्वेश्चन पूछने के मामले में। इसके अलावा सॉइल साइंस, जिसको हम मृदा विज्ञान बोलते हैं, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये भी अच्छा टॉपिक है, सॉइल साइंस, है ना। इसके अलावा मैन्योर, फर्टिलाइजर जो है, खाद्य और उर्वरक, उनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा टिलेज, जिसे अपन भू परिष्करण बोलते हैं, उससे 1 क्वेश्चन आया। ये भी अच्छी बात है, टिलेज बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी 1 क्वेश्चन आ जाता है, अच्छी बात है। इस बार अगर मैं बात करूं 2025 में जिस टॉपिक ने बाजी मारी और जो बच्चों के लिए थोड़ा नया रहा, वो था बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर सर्वे। बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर सर्वे मतलब कि जो कृषि निरीक्षण होता है और बैंक होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए और बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन बच्चों को थोड़ा क्या रहता है कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स बच्चे बहुत कम पढ़ के जाते हैं, जबकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिर बच्चे ध्यान नहीं देते 12th क्लास में, इसलिए उन लोगों को थोड़ा क्या लगा, अटपटा लगा। तो इस बार हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और ये 9 नंबर का रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, 9 नंबर के रहे, है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर जो है एक टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सामान्य उद्यानिकी, मतलब कि जो बेसिक हॉर्टिकल्चर होती है वो। इसके अलावा इसी में ओलेरिकल्चर आ जाता है पूरा का पूरा, जिसको हम सब्जी विज्ञान बोलते हैं, है ना। पोमोलॉजी आ जाती है, जिसको हम फल विज्ञान बोलते हैं, है ना। खाद्य संरक्षण आ जाता है। इस प्रकार से आपका जो हॉर्टिकल्चर है वो 11 नंबर का रहा। कितने नंबर का रहा, 11 नंबर का। और ये सारे टॉपिक
मतलब हॉर्टिकल्चर में और भी टॉपिक हैं, लेकिन वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन दे के गए मैंने वो आप लोगों के सामने लिखे। तो ये आप लोगों का एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये लिखिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर कुछ टॉपिक ये रहे, जैसे कि एक टॉपिक ये था प्लांट प्रोटेक्शन, जिसे हम पौधा संरक्षण बोलते हैं, और ये 1 नंबर में पूछा गया। कितने नंबर में पूछा गया? 1 नंबर में। तो अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में बेसिक नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल टॉपिक है, जैसे कि बेसिक एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, टिलेज, बैंकिंग, एग्रीकल्चर सर्वे, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन। अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, मेरी बात ध्यान सुनना, कि जो क्रॉप है ना बेटा, ये क्रॉप जो है वो आपको 50 नंबर में आएगा। कितने में आएगा? 50 में। एनिमल कितने में आएगा? एनिमल आएगा 50 में। ठीक है, तो बेटा आपको सबसे ज्यादा मेहनत इसी पे करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो क्रॉप और एनिमल पे ही मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि ये 100 नंबर का पोर्शन है और आसान है, और आसान है आप लोगों के लिए, समझिए बात को। तो क्रॉप एनिमल में आप कोशिश करें कि आप 80 से लेके 90 क्वेश्चन तक सही करके आए, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आपने क्रॉप और एनिमल में मिला के 80 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में तो आप ये मानिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि उसमें फिक्स क्वेश्चन है, वो ही रिपीट होते रहते हैं, टॉपिक फिक्स है, वो ही वापस आते रहते हैं, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं एनिमल का, इसलिए फायदा आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है जो एनिमल एनाटॉमी है, यानी कि पशु शरीर की, मतलब एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे क्वेश्चन। तो इस बार क्वेश्चन नहीं आया, इस बार इससे 0 क्वेश्चन देखने को मिला। फिर मैंने ये टॉपिक क्यों लिखा जिससे क्वेश्चन नहीं आया? तो क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट, इसको सिलेबस में मिस नहीं करना है। इस बार नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएगा। ठीक है, 2025 में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 26 में नहीं आएगा, 26 में भी आएगा, इसलिए एनिमल एनाटॉमी को मिस मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 24-25 में धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है एनिमल ब्रीडिंग, जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे हम पशु प्रजनन बोलते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आया। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एनिमल ब्रीड, ये आप लोग जानते हैं, जिसमें आपको काऊ, बफेलो, ठीक है ना, गॉट, सीफ, पिग, है ना, इनके बारे में क्या करना है, उनकी ब्रीड्स के बारे में पढ़ना, और इस प्रकार से 4 क्वेश्चन एनिमल ब्रीड से पूछे गए। लिमिटेड ब्रीड से, ज्यादा टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ोगे आराम से बनेंगे क्वेश्चंस। एनिमल ब्रीड आपको लोगों को पहले से बहुत जानकारी है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बनाओगे बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एनिमल न्यूट्रिशन, इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है। अब एनिमल न्यूट्रिशन में, और एनिमल न्यूट्रिशन में इसके अलावा हे अगर मैं बात करूं तो हे और साइलेज, हे और साइलेज, ये 2 ऐसे टॉपिक रहे जो ज्यादा पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं मुर्गी पालन, जैसे हम बोलते हैं पोल्ट्री, तो पोल्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए 9 नंबर में। कितने नंबर में? 9 नंबर की। एनिमल डिजीज की मैं बात करूं तो 4 नंबर के पूछे गए। डिजीज आप लोग जानते ही हैं, बैक्टीरियल डिजीज है ना, वायरल डिजीज, इनके बारे में। इसके अलावा एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर, इससे पूछे गए 4 क्वेश्चन। एनिमल मैनेजमेंट मतलब पशुओं की देखभाल और उनका जो है उनके बारे में जानना, उनके घर बारे में पूछना। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे इसी तरीके से याद है कि जो एनिमल हाउस होता है उसका डायरेक्शन किस दिशा में होना चाहिए, तो उससे डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनिमल मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन इस बार भी आए थे। इसके अलावा डेयरी से क्वेश्चन पूछे गए 19। मतलब अगर मैं बात करूं तो पोल्ट्री प्लस डेयरी, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन एनिमल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोर सब्जेक्ट और कोर टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो इसी से आपके 28 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 50% से ज्यादा पोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। तो इन टॉपिक्स को आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से देख के जाएंगे। देख के क्या जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक काम करो, इन्हीं टॉपिकों को निपटाओ, उसके बाद बाकी के टॉपिक लिखना। अब देखो डेयरी में, ये डेयरी अकेला नहीं है, इसमें डेयरी में बहुत ज्यादा है। इसमें मिल्क पाउडर से पूछा गए क्वेश्चन, रबड़ी से पूछे गए क्वेश्चन, खोआ से पूछे गए क्वेश्चन, है ना, फ्रोजन डेयरी मिल्क से पूछे प्रोडक्ट होते हैं उनसे पूछे गए,
डेयरी मार्केटिंग से पूछेगा। तो डेयरी छोटा मोटा नहीं है, डेयरी के अंदर 5 से 6 टॉपिक इतने बड़े बड़े चैप्टर बन जाते हैं, है ना, तो उनको ध्यान रखना, डेयरी छोटा नहीं है। तो अगर आप एनिमल का इतना सब्जेक्ट सिलेबस कवर कर लेते हैं तो एनिमल में आपके अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट बचता है वो है बायोलॉजी। ठीक है, अभी इस सब्जेक्ट के बाद कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप लोगों का जो है बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी में। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ये 6 नंबर का है और ये हर साल टॉप पे ही रहता है। मैं आपको बताऊं हर साल कैसे रहता है, टॉप पे रहता है। तो प्लांट ब्रीडिंग आपको पता ही है ना, जेनेटिक आपको पता है, अनुवांशिकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंटोमोलॉजी जिसे हम कीड़ा विज्ञान बोलते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा कोई साल नहीं गया। एग्रीकल्चर में तो मैं बायोलॉजी में आपको मैं बताऊं तो ये टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं, तो इन्हीं को पढ़िए, इनसे काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे एक टॉपिक यहाँ पे रहा प्लांट एनाटॉमी एंड टिश्यूज। तो पादप जो ऊतक होते हैं उनसे हमको 4 क्वेश्चन देखने को मिले, इसमें सेल भी इंक्लूडेड रहता है, तो एनाटॉमी के अंदर आ जाता है वो, है ना। तो प्लांट एनाटॉमी एंड टिश्यूज से 4 क्वेश्चन आए। इसके अलावा ट्रांसपरेशन और फोटोसिंथेसिस जिसे हम बाष्प उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इससे 4 क्वेश्चन मिले। इस बार इस टॉपिक ने थोड़ा सा बच्चों को डिमोटिवेट किया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से पहले 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, वो इस बार घट के 4 क्वेश्चन तक सिमट के रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो टॉपिक पॉपुलर है वो टॉपिक पॉपुलर रहता है। फिर भी इसमें 4 क्वेश्चन तो पूछे गए ना, तो हो सकता है इस बार 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए और वापस से 10 तक पहुंच भी जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो टॉपिक कम आ रहा है वो कम पढ़ना है, नहीं, पढ़ना है। ये कोर टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, समझ गए। और बेसिक बायोलॉजी, तो बेसिक बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मल, जैसे किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया, किसी नॉर्मल चीज के बारे में पूछ लिया। एक एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से आपसे 3 क्वेश्चन, और प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत और जंतु जगत, तो पादप जगत से पूछे गए 4 और जंतु जगत से पूछे गए 3 क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखोगे अब बायोलॉजी में तो कोई टॉपिक इधर बचेगा नहीं, एक और बचा है। देखो स्टडी ऑफ फैमिलीज आप कितना पढ़ते हैं, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मायने रखता है ना। रूट सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, आप बस बात मेरी समझिएगा ध्यान से, कि हमने जो है 2025 में आए हुए टॉपिक अकेले नहीं देखे, हमने पीएटी पीएटी के इम्पोर्टेंट आई जो होते हैं ना, आई एमपी इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिए भैया, इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिए। तो ये वो टॉपिक हैं जो आप लोगों को एकदम रगड़ देने, क्या कर देने हैं, रगड़ देने, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने इनको रगड़ दिया तो भाई साहब जलजले हैं, आप लोगों का पेपर निकलने की संभावना बढ़ जाएगी ना। तो सबसे पहले इन टॉपिकों पे फोकस करिए, अगर आपको ये टॉपिक आ रहे हैं तो ये मानिए कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है ना। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन जो है, तैयारी की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों से बताता हूं, आप कहीं पर भी कुछ भी चीज देखें और जाने, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो तैयारी होती है, रणनीति होती है, वो हमेशा माइंड में पहले फिक्स कर ली जाती है जब भी पेपर निकाले जाते हैं। महाभारत का युद्ध है, उसमें भी रणनीति, ऐसे सुबह युद्ध होना तो रणनीति जो है पहले कक्ष में बनाई जाती थी। ठीक है ना, तो रणनीति के बिना आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको जो सजेशन देना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं कि वो पढ़ते नहीं है डेली। तो सबसे पहले तो पढ़ो, और वो भी डेली पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो भाई साहब। और 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, खुद से पढ़ लो। लेकिन 2 घंटे के अंदर अगर आप मेरी बात माने तो 2 घंटे में आप क्लासेस को इंक्लूड मत करें। जो क्लासेस आप ले रहे हैं, या तो यूट्यूब से ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, उनको इंक्लूडेड ना करें। सेल्फ स्टडी को जो है इंक्लूड करके 2 घंटे मिनिमम पढ़िए, मिनिमम 2 घंटे तो पढ़िए बॉस। क्योंकि आपने अगर सपना देखा है तो आपके दायित्व है कि आप सपने के लिए मेहनत भी करें। जो बच्चे पेपर देके एकदम स्वतंत्र आराम से लेट गए हैं ना बेटा, ध्यान रखना जिस दिन पेपर होगा बहुत पछताओगे। और जब दूसरे बच्चे निकल जाएंगे और उनका करियर सेट हो जाएगा, क्योंकि बेटा आप एग्रीकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं,
लेकिन ना लेने के तरीके भी बहुत है, क्योंकि इसमें आलसपन भी बहुत है और आप लोग आलसी हैं और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस बात को समझिए। लेकिन मैं आप लोगों को तो फिर भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो में इतने अंत तक आ गए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझिए, बाकी में कंपटीशन में आप देखोगे बहुत कम है। मैंने देखा है, मैंने वीडियो से कहा, टेंशन देखा है कि स्टार्टिंग 1 मिनट 2 मिनट ही जो है बच्चा एक्टिव रहता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। वो इसलिए नहीं छोड़ के चला जाता कि हम गंदे पढ़ा रहे हैं, पेशेंस नहीं है भाई साहब, पेशेंस। ठीक है ना। और एक वीडियो को 5 से 6 बार में जाके देख पाता है। ऐसे बच्चे क्या करेंगे कंपटीशन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ तो 10% भी कंपटीशन नहीं है। आप कंपटीशन तो अब देखोगे और आप दूसरे सेक्टर में नहीं है, अच्छा मानो, भगवान की कृपा मानो कि आपने की बुद्धि जो थी सही चल गई और आप लोगों ने एग्रीकल्चर ले लिया, इसमें कंपटीशन 0 के बराबर है। अगर आप यही सोचिए किसी और सब्जेक्ट में होते, कंपटीशन आपकी धूरा निकाल देता। ठीक है, कहीं कुछ होता ही नहीं। इसलिए बेटा अभी टाइम है, पढ़ लो, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो एग्रीकल्चर टॉपिक्स आप पढ़ें और दो एक एक टॉपिक, एक फिजिक्स का पढ़ लें, एक केमिस्ट्री का पढ़ लें, एक जो है बायोलॉजी का पढ़ लें आप, है ना। और चाहे तो मैथ्स का भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये तो पढ़ के ही जाएं। और एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में आप क्रॉप और जो है एनिमल को एक सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, तो एग्रोनॉमी बोलते हैं, वो लेके चल सकते हैं। इसके अलावा पीवाई के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डला हुआ है जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप चेक कर लेना कि जो है एमपीपीएटी के पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो आप पेपर डाउनलोड करिए और उनसे पीवाई की क्वेश्चन लगाना चालू करिए। ठीक है, टेस्ट वेस्ट मत लगाइए, टेस्ट बाद में लगाना, पहले पीवाई की क्वेश्चन लगा लो। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि जो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि भैया जो कंपटीशन है ना, ये हर साल बढ़ रहा है, समझो बात। मैंने देखा है, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं इस कंपटीशन में। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि तैयारी शुरू कर दो बेटा। फॉर्म भरने का इंतजार मत करो। फॉर्म भरने के बाद 1 महीना भी नहीं मिलेगा, 1 महीने में आप लोगों की दूरा निकल जाएगी। 1 महीना भी आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए अभी तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है बेटा। क्या है कि कंपटीशन बहुत खतरनाक चीज है। तो इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला, अगर आपको एमपीपीटी में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और जो टॉपिक हमने आपको अभी बताए हैं वो आप लोगों को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। 2 चीजें आपने कर ली, अभी से आप एक्टिव हो गए तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देरकाश चैनल आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सजेशन दें, आप कुछ सजेस्ट करें कि सर आप ऐसा करिए। सर की बजाय आप भैया भी बोले तो चलता है, हमारी एज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आप लोग जितना हमको सजेस्ट करते जाएंगे, हम उतना आप लोगों को जो है यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि डेली एमसीक्यूज देते रहें, चाहे भले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 या 2 एमसीक्यूज में आपको दूं, और दे भी रहा हूं। लगातार वीडियोस आ रही हैं, डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, और मैं इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊंगा, मतलब आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से यहीं पे याद करवा दूंगा। इसके अलावा पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस कर करके मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप जहां पर भी हैं अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना 100% देंगे और हम पे भरोसा रखेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस पक्के। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारी जो शॉर्ट वीडियोस डेली आ रही हैं उनमें कमेंट करिए, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दीजिए बेटा। आप लोग क्या है इतने डीएक्टिवेट हैं कि आपसे टाइप तक नहीं होता है। क्वेश्चन बार बार लिखने से बोलने से क्या होता है, दिमाग के अंदर चीजें जाती हैं। जितना ज्यादा आप एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको अच्छे तरीके से मिलेंगी और आप उसका फायदा ले पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। विश्वास रखिए खुद पे और हम पे और अपना 100% दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।